आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग है फ्राइडे का। थर्सडे को मैंने पोहा बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने दिन में ऐसी बातें वगैरह की, फिर नीचे घूमने गए और मैं शूट करना ही भूल गई। और ये व्लॉग है फिर हमारा उसके बाद फ्राइडे का। तो बस हम लोग बना रहे हैं पराठे, मूली और गोभी, प्याज और पनीर के पराठे। तो ये मैंने रेसिपी एक बार आप लोगों से शेयर भी की थी और पनीर रखा हुआ था इसलिए डाल दिया, ऐसा नहीं है कि मस्ट है इसमें। तो पनीर के पराठे या कोई भी पराठे वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से बनाना सीखे थे। वो बहुत अच्छे पराठे बनाती हैं। मुझे सारा काम आता था, बस मुझे पराठे ही बनाने नहीं आते थे, तो उन्होंने मुझे सिखाए हैं पराठे बनाने। तो यहाँ बस मैं वही तैयारी कर रही थी और मम्मी जी ने चटनी बना दी थी और दादी, मतलब हम सारे लोग ना मिलके ही काम कर रहे थे क्योंकि हमें वोटिंग डालने भी जाना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जिसके हाथ में जो काम आ रहा था वो फटाफट करते जा रहे थे क्योंकि उठने में भी लेट हो गया था, चाय नाश्ता सभी को निकलना है उसके बाद। और मैं यहाँ पराठे इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि मम्मी और मेरा भाई थोड़ा मार्केट गए हुए हैं क्योंकि कल हमें मथुरा और वृंदावन जाना है, तो हमें कुछ सामान भी लेना है। तो मैंने बोल दिया था उनको, नाश्ते में उन्होंने भी चाय बना दिया था और पोहा बना दिया था, तो वो सारा हम लोगों ने खा लिया है। उसके बाद लंच के लिए हम लोग पराठे ले रहे थे, तो मैंने बोला कि आप लोग जाओ मार्केट और मैं फटाफट से पराठे बना देती हूँ जिससे सारे लोग निपट जाएंगे। जितने लोग निपटते जाए वो सही है। तो बैठो ना तुम, तो दोनों को हो जाएंगे। वैसे भी सब गर्म किया, तुम खाली हो तो रख ही रहेंगे वैसे भी। तो भाई क्या रहता है चटनी में नमक खाना आटे में डाल दो। तुम्हें लग रहा है नमक कम नहीं लगा? चटनी में मुझे लगा नमक ज्यादा। तो बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ अपनी मौसी के यहाँ और मुझे एक काम हो रहा है, वहाँ पे भी जाऊँगी। हाँ। तो बस यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी, मैंने भी नाश्ता कर लिया था और मैं रेडी हो गई थी। उन्होंने भी फिर चेंज नहीं किया, वैसे कि वैसे हम लोग चले गए। अब वोट डालने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ डैडी और दीपक चले गए हैं एक स्कूटी से, मैं और मम्मी जाएंगे मेरी स्कूटी से। ये मेरी स्कूटी है और ये इतनी गंदी इसलिए हो गई है क्योंकि मैं आपको बता दूँ, ये जो हम लोग आए हैं ये मेरी बुआ का घर है, फ्लैट है और हमारा घर अभी पूरा हम लोग रेनोवेट करा रहे हैं अपने घर को, तो वही रखी रहती है इसलिए गंदी हो गई है। मौसी के, मतलब अभी मैं मौसी के घर से आ चुकी हूँ। मम्मी और मैं हम लोग गए थे वहाँ, मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो पहले हम लोग यहाँ से गए थे वोट डालने, उसके बाद मैं मौसी के यहाँ गई थी। तो वहाँ मैं सच बताऊँ तो बातों में इतनी मगन हो गई ना, एक होता है ना कि इतने टाइम बाद मौसी से मैं मिली और मौसी की बेटी जो है मन्नू दीदी, वो लोग भी आए हुए थे। तो सर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था। फिर मम्मी जी ने मेरे लिए भी पराठा सेका है, पराठा वही जो सुबह पराठे बनाए थे उसका स्टफ़ रखा हुआ था और चाय। तो मैं भी चाय और पराठा एंजॉय कर रही हूँ अपना। बस पराठा वगैरह खा के मैं थोड़ी देर लेट गई थी तो मेरी नींद लग गई। तो आधे घंटे बाद डैडी आए, तो अभी डैडी ने मुझे फ़ोन किया था कि क्या खाओगे तुम लोग, आलू की टिक्की वगैरह। तो मैंने कहा लेके आ जाओ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। तो वो यहीं लेके आ गए थे चाउमीन और पानी की टिक्की। तो घर में बैठ के खाने में ना थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है कभी कभी, और ज़्यादा सर्दियों में तो घर में ही अच्छा लगता है मुझे। तो बस वो लेके आ गए थे, वही मैंने निकाला और फिर नानी कहाँ बैठूंगा? मैंने आपके दांत नहीं छुपाए, बाबा ने आपके दांत छुपाए। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है टिक्की वगैरह। और मैं बता दूँ ग्वालियर में हम लोग बोलते हैं टिक्की पीना, शायद और जगह गोलगप्पे खाना बोलते हैं। तो बस डैडी लेके हम लोगों को देके चले गए थे नीचे, उनके फ्रेंड खड़े हुए थे तो सोसाइटी में ही वो ऐसे ही उनके साथ बातें कर रहे हैं। और भाई मेरा आया नहीं है तो उसके लिए हम लोग रख देंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग अपनी टिक्की इंजॉय कर रहे हैं। और ये
और मैं अपनी दादी को मम्मी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग शुरू से ही अपने दादा दादी को मम्मी पापा बोलते हैं, और जो हमारे मम्मी पापा हैं उनको डैडी और मम्मी जी, क्योंकि जो मेरी बुआ है वो मुझसे 10 साल का डिफरेंस है मेरी बुआ में और मुझ में, तो वो दादा दादी को मम्मी पापा बोलती थी, तो तब से हम लोग भी मम्मी पापा ही बोलते हैं इस वजह से। और बस यहाँ पे ये मम्मी और मम्मी जी तीनों बैठे हुए हैं, और मेरा भाई, जैसे मैंने बताया अभी हमारा घर रेनोवेट करा रहे हैं, तो पूरा वो मतलब टूट के ही बन रहा है, तो बस वो वहाँ से बस अभी आने ही वाला है। डैडी नीचे टहल रहे हैं, तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो ही शूट कर लूँ मैं। और यहाँ पे बस हम लोग बातें कर रहे थे, और दादी स्वेटर बना रही हैं। दादी बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के स्वेटर्स बनाती हैं, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो बस मेरे तो ना सर में इतना दर्द हो रहा था आज, और मीन्स आज अच्छा सा नहीं लग रहा है, कुछ ना अजीब सा। एक तो क्या है, मौसम, मुझे सर्दी इतनी बर्दाश्त नहीं होती है, मुझे सूट नहीं करती है, तो सर्दी की वजह से ना मैं तो गई नहीं थी। डैडी ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा आप इधर ही लेके आ जाओ, तो वो इधर ही लेके आ गए थे, और हम सब लोगों ने मस्त खा लिया। बहुत टेस्टी था। ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा, हमने बचपन से जो खाया होता है वही टेस्ट हमारी जीभ पे लगा होता है, तो हमें वो ज्यादा। तो बस उसके बाद ना मेरा भाई आ गया था, तो वो मुझे परेशान कर रहा था कि नहीं तू ही पराठे सेकेगी मेरे लिए कोई नहीं, अगर शादी हो जाती है इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मायके में काम नहीं कर सकते। तब बस मैं वही बनाने आ गई हूँ, और मम्मी बोल रही थी कि ला मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं, लेकिन मायके में ये चीज़ होती है कि हम थोड़ा सा भी काम कर लेते हैं या करते हम सब जगह ही हैं, बट मायके में थोड़ा सा प्यार भी मिलता है साथ साथ, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मम्मी ने मुझे गले लगा लिया कि नहीं तू मत कर, मैं कर रही हूँ। तो बस ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और मैंने कहा चलो मिलके बनाते हैं, तो हम दोनों बातें भी कर रहे थे, और मिलके हमने उसके लिए गरम गरम पराठे भी बनाए। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ना एक तो दो चीजें हैं, एक तो मायका, ऊपर से सर्दी। मतलब सर्दी में ना वैसे भी उठने का मन नहीं करता, ये सारे लोगों का ही नहीं करता होगा। ऐसा लगता है कि यार कंबल में ना लेटे रहो, फिर भी लेकिन टाइम बहुत लेट हो गया है। अभी 8:30 पौने 9 बज रहे हैं। मैं बहुत लेट उठी, किसी ने उठाया नहीं और मैं उठ भी नहीं पाई। तो बस अभी मैं उठ चुकी हूँ और मैंने चाय पी ली है। मम्मी जी ऑफिस चली गई हैं, मतलब मेरी मम्मी है वो भी जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब है मम्मी की, तो वो चली गई हैं ऑफिस। और दादी ने चाय बना दी थी, तो बस हम लोगों ने चाय वगैरह हमारा हो चुका है। और हमने नाश्ते में आज मठरी होती है ना, हमारे यहाँ मठरी बोला जाता है, खस्ता बोलते हैं जिन्हें, तो वो मैंने खा लिया। मम्मी जी ने पोहे का नमकीन बनाया था, बहुत टेस्टी बनाती है वो, तो मैंने वो खा लिया था। और सारे लोगों ने चाय वगैरह पी ली है। और आज मेरी बड़ी बुआ रोटी बना दो। विचित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि पूजन लाए, चावल चार किंकरी धुनि करहु गान गान। तो बस यहाँ पे छोटे मोटे काम चल ही रहे हैं। भाई वही घर देखने गया है, और डैडी जा रहे हैं कार साफ़ कराने, क्योंकि हम लोगों को आज मथुरा निकलना है। और बस हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है, तो वही सारी तैयारियों में हम लोग लगे हुए हैं। जो मम्मी मार्केट गई थी वो थोड़ा बहुत सामान और पैकिंग वगैरह करनी थी, कल कुछ भी पैकिंग नहीं हो पाई, तो वही सब देख रहे थे। और मम्मी जी की अभी साड़ी आ चुकी है प्रेस होके, तो ये साड़ी वो पहनेंगी वहाँ पे। और बस यहाँ पे लौकी का हलवा मम्मी जी ने बनाया था, और दादी यहाँ मलाई निकाल रही हैं, जो वही गर्म हो गया है। और चाय बन रही है। चाय ना सर्दियों में जितनी बार भी पी लो उतना कम है, मीन्स अगर एक जने के लिए बनती है तो सारे ही लोग ले लेते हैं। ये मेरी दूसरी चाय हो रही है, और मुझे बड़े कप में चाय पीना बहुत पसंद है, और वो भी मठरियों के साथ। तो ये मैंने मठरी ले ली है और चाय। तो बस उसके बाद मैं बालकनी के बाहर आ गई, बहुत अच्छा लग रहा था। कितना अच्छा लग रहा है ना, ज़्यादा धूप नहीं आती है यहाँ पे,
तो बस धूम के साथ मैं देख रही थी नीचे, तो डैडी खड़े हुए थे। ये पूरे तो डैडी बस डैडी जा रहे हैं अभी। तो बस ये मेरा छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लगे है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए दोस्त हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।